हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और ये स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि अगर मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। ऑप्शन है ए 5 सेमी, बी 10 सेमी, सी 20 सेमी या फिर 15 सेमी। तो इसे कैसे करेंगे? यहाँ पर समतल दर्पण की बात की गई है, ठीक है। जब भी समतल दर्पण की बात की जाती है तो हमेशा याद रखिएगा, जो वस्तु है, मान लीजिए क्या है, समतल दर्पण है और इसके सामने, दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर यहाँ पर वस्तु रखी गई है, ठीक है। तो पूछा गया है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, जब भी समतल दर्पण की बात की जाएगी तो जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर दर्पण के आगे वस्तु रखा गया होता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे 10 सेमी के ही दूरी पर बनेगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 10 सेमी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु दर्पण के आगे जितनी दूरी पर रखी होती है, प्रतिबिंब दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब ए वास्तविक बनता है, बी आभासी बनता है, सी बड़ा बनता है या फिर छोटा बनता है। तो हमेशा याद रखिएगा, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या है, वस्तु के बराबर ही बनता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? वस्तु के बराबर और आभासी बनता है, ठीक है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वस्तु के बराबर ही बनेगा और आभासी बनता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी। ऑप्शन है ए 6 सेमी, बी 12 सेमी, सी 18 सेमी या फिर 24 सेमी। तो सबसे पहले देखिए, उत्तल दर्पण की बात की गई है। उत्तल दर्पण में सिर्फ u माइनस में होता है, ठीक है। u क्या है? वस्तु तक की दूरी। बाकी सब कुछ f भी प्लस होता है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दे रखी है? f = प्लस के 12 होगा और ये सेंटीमीटर में दे रखा है। और हमसे पूछा गया है दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या। तो फॉर्मूला होता है, जो त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी के दुगुना होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में मान रख देंगे f का, और यहाँ से आपका उत्तल दर्पण के त्रिज्या निकल जाएगा। तो देखिए r = क्या हो जाएगा? 2 और f कितना दे रखा है? 12। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका सी, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका क्या दे रखा है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए
वस्तु की स्थिति पर, बी दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से दोगुनी दूरी पर, सी है दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर, या फिर दर्पण के पीछे। तो इस क्वेश्चन में उत्तल दर्पण की बात की गई है। उत्तल दर्पण यानी ये है आपका उत्तल दर्पण। इधर क्या होता है, पेंट किया गया होता है, और ये आपका क्या है, यहाँ पर मान लीजिए दर्पण के सामने कोई वस्तु है। तो पूछा गया है कि दर्पण के सामने किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब दर्पण के सामने वस्तु कहीं पर भी स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण और फोकस के बीच में बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, दर्पण के पीछे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अवतल दर्पण के समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना पड़ेगा। ऑप्शन है ए ध्रुव पर, बी फोकस पर, सी वक्रता केंद्र पर, या फिर डी ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित किसी बिंदु पर। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, ये आपका होता है अंदर वाला भाग क्या होता है, परावर्तक तल होता है। और यहाँ पर बात की गई है उत्तल दर्पण के सामने समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर समान लंबाई का यानी बराबर बनता है और उल्टा और वास्तविक बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब उल्टा और समान आकार का बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखता है तो वह दर्पण है। ऑप्शन है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, अवतल। क्यों, क्योंकि देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा तो बनता है लेकिन छोटा बनता है। ठीक है, और समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा तो बनता है पर हमेशा बराबर बनता है। जबकि अवतल दर्पण की बात की जाए तो प्रतिबिंब कब सीधा बनता है, सिर्फ एक ही कंडीशन में बनता है सीधा, जब वस्तु फोकस और दर्पण के बीच में रखा जाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण और फोकस के बीच में, और उसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है और वो सीधा बनता है। ठीक है, तो कौन सा दर्पण यूज किया जाएगा वहाँ पर, अवतल दर्पण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेमी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन है ए 10 सेमी, बी 20 सेमी, सी 30 सेमी, या फिर 40 सेमी। तो यहाँ पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, कितना है, -10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला बता चुकी हूँ मैं, क्या होता है, जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो यहाँ पर 2 सेम रहेगा और f की जगह क्या रखेंगे, -10, मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। और दर्पण कौन सा है, कैसे पता चलेगा, ये माइनस में है इसलिए अवतल दर्पण है। तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे कि 20 सेमी होगी उसकी वक्रता त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की ऊंचाई 1.2 मीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की कम से कम ऊंचाई चाहिए। ऑप्शन है ए 1.2 मीटर, बी 2.4 मीटर, सी 0.6 मीटर, या फिर 3.6 मीटर। तो यहाँ पर व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर, और किस दर्पण का उपयोग कर रहा है, समतल दर्पण का। तो हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण में
प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की लंबाई का आधा लंबाई होना चाहिए समतल दर्पण का। जैसे मान लीजिए एक वस्तु की लंबाई h मीटर है, ठीक है, तो इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में दिख जाए, इसके लिए समतल दर्पण की जो लंबाई है यानी ऊंचाई है वो कम से कम h/2 होनी चाहिए, यानी व्यक्ति के लंबाई की या फिर वस्तु के लंबाई की आधी होनी चाहिए व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर सेम बात की गई है कि व्यक्ति की ऊंचाई है वो कितनी है, 1.2 मीटर है, और उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की कम से कम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपका 0.6 मीटर। तो राइट आंसर होगा सी। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को वीडियो के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करे हैं तो अब लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लाती रहूँगी, इसलिए अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। ऑप्शन है ए दर्पण व फोकस के बीच, बी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, सी वक्रता केंद्र पर या फिर वक्रता केंद्र से पीछे। तो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अभी मैं आपको बताई थी कि अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही कंडीशन होता है जब प्रतिबिंब सीधा और आभासी और बड़ा भी बनता है। कब होता है वो, जब वस्तु को फोकस और दर्पण के बीच में रखा जाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, वस्तु को रखना पड़ेगा फोकस और दर्पण के बीच में। तो राइट आंसर हो जाएगा दर्पण व फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा बनेगा। ठीक है, और एक बात याद रखना, जब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए यह है आपका अवतल दर्पण, ये मान लेते हैं यहाँ पर फोकस है, ये आपका ध्रुव है P, और यहाँ पर मान लेते हैं वक्रता केंद्र है। तो जब वस्तु को फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे यानी यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। ये याद रखिएगा, प्रतिबिंब इधर कहीं बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, चलिए, और जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर और उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध है। तो क्या संबंध है, जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा आपका, f के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं, f = हो जाएगा आपका r/2। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, f = r/2। तो इसे क्या बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है या फिर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन दे रखा है 10 सेमी, 15 सेमी, 20 सेमी या फिर 40 सेमी। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना, बिल्कुल इजी है, जो पहले मैं बताई थी बिल्कुल वैसे ही है, कर लेना इसे आप लोग। फ्रेंड्स अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करे हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है।
तो वो दर्पण कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण या फिर किसी में भी नहीं। तो कौन से दर्पण की बात की गई है? यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रतिबिंब तो हमेशा क्या है, वस्तु से छोटा और सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। तो कब होता है? जब दर्पण उत्तल दर्पण होता है तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक और छोटा बनता है। ठीक है। और समतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर और सीधा बनता है। तो राइट आंसर होगा आपका ये बी। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने परंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कब बनता है? जब दर्पण अवतल होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है? जब वस्तु दर्पण के पास होता है और सामने होता है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। और प्रतिबिंब उल्टा कब बनता है? जब वस्तु दर्पण से ज़्यादा दूर होता है। फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।